Hello everyone, this is me Vishal here and today in this video program जिसका कि नाम है बैटल माइंड में स्वागत है आपका। और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। कई सारे विद्यार्थियों का मेरे पास में कॉल आया और आता रहता है। उनका एक ही जो प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल होती है एंड दैट इज़ सर क्या फार्मेसी करने के बाद में जॉब मिलेगी, सर क्या करूं मैं जिससे मुझे अच्छी जॉब मिले, और कई सारे क्वेश्चंस की सर और क्या क्या मुझे करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलो हम इसको एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आज सीखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को या एक विद्यार्थी को, चाहे वो फार्मेसी का हो चाहे कोई भी फील्ड का हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए। तो सबसे पहले चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान के चलो आप एक इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और आप एक इंटरव्यूई हैं। यदि मान के चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू इन माय कंपनी, मैं आपको अपनी कंपनी में क्यों रखूं, आपके पास में क्या आंसर होगा? वुड यू टेल मी और यू कैन राइट इन योर कॉपी और नोटबुक कि आप क्या बोल सकते हैं जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मैं आपको अपनी कंपनी में क्यों रखूं। आंसर आया? बहुत ही टीडियस टास्क होता है कि जो 4 साल हमने पढ़ाई की है या हम पहली क्लास से लेके अभी तक पढ़ते आए हैं, उसको एक इंटरव्यू में 4 मिनट और 5 मिनट में एक्सप्लेन कर पाना। क्यों होता है ये हमारे साथ में कि जब हम इतने समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन वो 4 मिनट और 5 मिनट बहुत ही मुश्किल भरे हो जाते हैं। कई बार हर विद्यार्थी के साथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ में ये समस्या, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हम वो 4 मिनट और 5 मिनट के टाइम को कितना बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करें कि हाँ, कि वो एक W फैक्टर या जो हमारी पर्सनैलिटी का बेस्ट पर्सन है वो निखर के सामने आए। तो कई तरीके से इसमें आप आंसरिंग कर सकते हैं, इसको आप कई तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि जितना हम इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो फीस का हो चाहे टाइम का हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चनिंग। अपने आप से प्रश्न पूछें आप, लाइक व्हाई शुड आई मीन्स व्हाई द पर्सन शुड सेलेक्ट मी, वो कंपनी मुझे सिलेक्ट क्यों करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में चाहे थर्ड ईयर में चाहे फाइनल ईयर में, चाहे आप जॉब करना चाहें, आप खुद का बिजनेस करना चाहें या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, देयर आर सम बेसिक पर्सनैलिटी डेकोरम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट द माइंड सेट टू डू समथिंग, कुछ करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट इन माय कंपनी, मैं आपको अपनी कंपनी में क्यों रखूं। तो अब इसके लिए आप अपने आंसर तैयार करें, या नहीं कर सकते तो उसके लिए प्लानिंग करें, तैयारी करें। जैसे कि जो आज का समय है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो है समस्या बनी हुई है, लेकिन ये समस्या भी आपके लिए बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। आप इस ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। चलो इसको समझते हैं एक तरीके से, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इस समस्या को समाधान में बदल सकते हैं। क्या होता है कि 2 अजनबी बच्चे एक बार घूमने के लिए निकलते हैं। 2 अजनबी व्यक्ति जब वो घूमने के लिए निकलते हैं तो वो जंगल की ओर चले जाते हैं, और जब जंगल में वो भटक जाते हैं और एक दूसरे के साथ जब बातचीत करने लगते हैं तो अचानक उनका सामना एक गोरिल्ला से होता है। और जैसे ही गोरिल्ला से उनका सामना होता है तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे। और बहुत तेज भागते भागते दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं, थक जाते हैं। इतने में जो उसमें से एक व्यक्ति रहता है वो अपना बैग उतारता है, उसमें से अपने स्पोर्ट शूज निकालता है और स्पोर्ट शूज पहनने लगता है। और जो बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो देख के बड़ा शॉक्ड होता है कि ये क्या कर रहा है, गोरिल्ला पीछे है और ये स्पोर्ट शूज निकाल के पहन रहा है। तो वो बड़ी ही हंसी मजाक के अंदाज में उससे बोलता है कि अरे भाई, तो यदि पहन भी लेगा तो उस गोरिल्ला से थोड़ी ना तेज भाग पाएगा। इतने में वो शूज पहनकर खड़ा होता है और बहुत ही अच्छा आंसर देता है कि मुझे उस गोरिल्ला से तेज नहीं भागना है, मुझे तो तुझसे तेज भागना है, मैं वैसे ही बच जाऊंगा। तो ये सुन के वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो दौड़ने स्टार्ट कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टोरी में क्या कहना चाहता हूँ कि उसने समय निकाल कर वो स्पोर्ट शूज पहने और तेज भागा। रह कौन गया? जो तेज नहीं दौड़ पाएगा। आज इस चैलेंजिंग टाइम में जो तेज नहीं दौड़ पाएगा वही पीछे रह जाएगा, ये गारंटी है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें तेज दौड़ाएं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा, वो उत्साह भर दे कि आज के इस बैटल और चैलेंज भरे टाइम में हम एक बेहतर पर्सनैलिटी को बना सकें।
हाँ, इसके आंसर भी हमारे पास में ही है। हमको ही खोजना है कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले समय में। इसकी कई सारी टेक्निक्स है जिसको हम कई सारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का मेरा पहला वीडियो है जो कि एक जस्ट टू टेल यू कि आप में असीमित क्षमताएं हैं। हमने बात की स्टोरी की, तो वो स्पोर्ट्स शूज क्या है आपके लिए, वो गोरिल्ला क्या है। ये गोरिल्ला आज की समस्या है, आज के चैलेंजेस हैं। आपको उनसे डरना नहीं, बस उससे अपने आप को कैसे तैयार करना है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि हम बात करें तो उसने वो स्पोर्ट्स शूज पहने, तो आपके स्पोर्ट्स शूज क्या है। आपके स्पोर्ट्स शूज हैं आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डिग्री और आपकी जो पर्सनैलिटी है, दैट इज योर स्पोर्ट्स शूज। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारे सामने समस्या आती है कि जब आप कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो अपने आप से पूछें क्या जो आज मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो मेरी रूटीन है, वो इन्वेस्टमेंट मुझे क्या वो जॉब दिलाएगी जो मैं पाना चाहता हूँ। क्या मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा जो मैं निकालना चाहता हूँ। यदि हमारी रूटीन में वो चीज़ नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम बात करें न्यूटन के नियम की, न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज यदि रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसमें कोई फोर्स ना लगाया जाए, या कोई भी चीज गति में है तो वो तब तक गति में रहेगी जब तक कि उसमें भी कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है कि ऐसा कौन सा फोर्स हम लगाएं अपनी पर्सनैलिटी में कि जो हम अभी नहीं चाहते हैं वो बैड हैबिट्स एक गुड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये बैठ के आप चिंतन करें, बहुत अच्छा समय है, आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। यही समय है जब आप अपने इनर स्ट्रेंथ और जो आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में चिंतन करें, मनन करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। खाली बैठने से आपको क्या मिलेगा। तो इसके लिए आप मिनी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। मिनी हैबिट्स जैसे कि एक्सरसाइज करना है। हम कई बार सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन क्या होता है दिन पे दिन निकलते जाते हैं। लेकिन आंसर क्या होता है, आपकी हंसी मुझे बता रही है कि क्या होता है। हम सुबह उठने का प्लान करते हैं, अलार्म भी बजता है, लेकिन वो सब जो है खत्म हो जाता है। तो आप में एक इमोशनल ताकत होती है, उस इमोशनल ताकत को आपको यूटिलाइज करना है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है कि आपको ऐसे कौन से फोर्स है जो आगे बढ़ने के लिए, सुबह उठने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। अब यदि हम बात करें सिंपल तरीके से, बहुत सारे पॉइंट्स को ना बोलकर एक सिंपल स्टोरी, जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम था बैटल माइंड, तो इस प्रोग्राम का नाम मैंने बैटल माइंड क्यों रखा है। यदि हम बात एक स्टोरी में आपको सुनाता हूँ, उससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। एक समय की बात है, एक एलिफेंट होता है जो कि एक राजकुमार के पास में होता है, और बचपन से वो हाथी उसके साथ में खेलता है, बड़ा होता है। जब बड़ा हो जाता है वो हाथी, तो राजा जो राज्य के राजा होते हैं उस हाथी को अपने साथ युद्ध में ले जाने लगते हैं, और कई सारे युद्ध में वो हाथी उनको विजय श्री जो है उनको प्रदान कराता है। तो ऐसे करके जब युवराज बड़ा होता है तो वो भी उसको अपने कई सारे युद्ध में अपने साथ में लेकर जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो हाथी को रेस्टिंग कंडीशन में, या रेस्ट के लिए बहुत अच्छा आलीशान बंगला, आलीशान गार्डन, आलीशान पानी, सब चीज प्रोवाइड कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हाथी उन चीजों का आदी हो जाता है, और एक बार वो नहाने के लिए पूल में जाता है, स्विमिंग पूल में, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाता है। वहाँ के जितने भी सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, सब डर जाते हैं कि अब हमें राजकुमार क्या बोलेंगे कि ये हाथी बाहर ही नहीं आ पा रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, राजकुमार भी उस हाथी के पास में आता है, लेकिन क्या होता है कि वो हाथी टस से मस नहीं हो पाता है। राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो हाथी होता है वो भी रोने लगता है। कहीं ना कहीं ये इमोशनल अटैचमेंट होता है कि कैसे एक लाचार वो हाथी हो गया जबकि कितना पावरफुल है। तो कोई समस्या जो समाधान नहीं दिखा, ऐसा लगा कि वो हाथी हो सकता है स्विमिंग पूल में अपनी जो है जान दे दे। लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आता है, वो अपना अनुभव शेयर करता है और बोलता है कि एक यदि हम चीज करें तो उस हाथी को बाहर लाया जा सकता है। बोले वो क्या है। यदि हम उस हाथी को ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जो युद्ध क्षेत्र हो, आप उस हाथी को पूरा सजा दीजिए जैसा कि उसको ले जाया जाता था, ढोल नगाड़े बजाइए, और दो ऐसी टीम बनाइए जो कि आप उस राजकुमार के ऊपर अटैक करेंगे। वैसा ही माहौल तैयार किया गया जो आपकी सामने वाली टीम थी, मतलब युद्ध क्षेत्र तैयार किया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, सामने वाले शत्रु ने राजकुमार के ऊपर आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया देखते हुए क्या होता है कि वो जो हाथी होता है दौड़ते हुए ढोल नगाड़े की आवाज सुन के उस राजकुमार को बचाने के लिए आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जो हमारा रूटीन हो गया है, वो जो हमारा एक बैटल माइंड होना चाहिए, जो हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो हमें क्षमता है उसको हम निखार नहीं पा रहे हैं।
हर एक विद्यार्थी में असीमित क्षमताएं होती हैं। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। जैसे कि हम बात करें, यदि आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा तो सबसे बड़े बड़े वृक्षों में बरगद के वृक्ष को माना जाता है, लेकिन यदि हम बरगद के वृक्ष के बीज की बात करें तो एक राई के जैसा उसका बीज होता है। लेकिन आप देखें कि उस बीज में कितनी असीमित संभावनाएं छुपी हुई होती हैं उस असंभव से सीड में। तो वैसे ही आप में कई सारी असीमित संभावनाएं हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और आगे बढ़ें। मैं आपको अंत में यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तैयारी करें, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर से बेहतर बनाएं। और अंत में मैं अपनी कुछ लाइनों के साथ में आज के इस प्रोग्राम को जो है एक नया आयाम दूंगा। मैं अंत नहीं करूंगा, बोलूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। सो थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऑल द बेस्ट।